हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कुंड्स नली उपकरण में तांबे की 1 मीटर लंबी छड़ का प्रयोग किया गया है। इसे एक किनारे से 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्लैंप करके रखा गया है। मुख्य नली में हवा भरी है, जिसमें ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। प्रयोग करने पर नली में पाउडर 5 सेंटीमीटर की दूरियों पर इकट्ठा हो जाता है। छड़ न्यूनतम संभव आवृत्ति के साथ कंपन कर रही है, ऐसा मानकर तांबे में ध्वनि के वेग की गणना करें। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है अपरगामी तरंग। अपरगामी तरंग एक ऐसी तरंग होती है जो अपने ही स्थान पर बनी रहती है, उसका संचलन नहीं होता, अर्थात वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होती। वो जहां बना होता है बस वहीं कंपन करते रहता है। अपरगामी तरंग बनाने का या अपरगामी तरंग उत्पन्न करने का एक उपकरण है कुंड्स नलिका। तो कुंड्स नलिका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ पर हमने तांबे की छड़ ली है। ये आपका तांबे का छड़ है जिसकी पूरी लंबाई कहता है 1 मीटर है। और इसे एक किनारे से 25 सेंटीमीटर पर अर्थात 1/4 मीटर दूरी पर क्लैंप किया गया है। छड़ जिस बिंदु पर क्लैंप किया जाता है वहां बनता है निस्पंद। तो यहाँ पर निस्पंद बना। छड़ के सिरे पर बनेगा प्रस्पंद, तो यहाँ पर प्रस्पंद बना। और इसलिए छड़ के स्वतंत्र सिरे से क्लैंप किए गए बिंदु की जो दूरी है, ये वास्तव में छड़ के भीतर, तांबे की छड़ के भीतर प्रस्पंद से निस्पंद की दूरी है। और ये दूरी हमको मालूम है λ/4 के बराबर होता है। जो ध्वनि तरंगे हमने तांबे की छड़ के माध्यम से नली के भीतर भेजा है, तो नली में यह लाइकोपोडियम पाउडर भरा होता है। यह लाइकोपोडियम पाउडर है और यहाँ पर वायु भरा हुआ है, हवा भरी हुई है। तो जो तरंग यहाँ तांबे की छड़ में चल रही है वही तरंग हवा में भी चलती है। और प्रवेश करने वाली तरंग और दूसरे सिरे से परावर्तित तरंग। यहाँ पर एक स्थिर डिस्क है, इसी स्थिर डिस्क से तरंग परावर्तित होकर के वापस लौटती है। तो आपतित तरंग और परावर्तित तरंग मिलकर यहाँ पर एक अपरगामी तरंग बनाते हैं। और उस अपरगामी तरंग के बनने से लाइकोपोडियम पाउडर जो है कुछ निश्चित दूरियों पर एकत्र हो जाते हैं। तो जहां लाइकोपोडियम पाउडर ज्यादा एकत्र हुआ है वो होता है निस्पंद। यहाँ पर ये आपका निस्पंद बनेगा। और जहां पर लाइकोपोडियम पाउडर नहीं है वो बनता है प्रस्पंद। फिर यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो ये फिर से निस्पंद बन गया। तो दो पाउडर की दो ढेरियों के बीच की जो दूरी होगी वो यहाँ पर निस्पंद से निस्पंद की दूरी होगी, अर्थात ये वायु में दूरी होगी। और निस्पंद से निस्पंद की दूरी हमको मालूम है λ/2 के बराबर होता है। यहाँ पर एक चीज और याद रखने वाली बात है कि ध्वनि तरंग का वेग, ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य, यह माध्यम बदलने के साथ बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। तो जिस आवृत्ति की तरंग तांबे की छड़ में चल रही है बस वही आवृत्ति की तरंग हमारे हवा में भी चल रही है। लेकिन दोनों माध्यमों में वेग अलग अलग है, इसलिए दोनों माध्यमों में तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग है। तो छड़ के क्लैंप किए गए बिंदु से
सिरे की दूरी बराबर हम L मान लें तो हो जाएगा लैम्डा बटे 4। अभी हमने समझा ये लैम्डा बटे 4 है, कहाँ पर है, तांबे की छड़ में, तो इसको मैं लैम्डा C मान लेता हूँ। तो यहाँ लैम्डा C हो गया तांबे में तरंग दैर्ध्य। और पाउडर के दो ढेरियों के बीच की दूरी, मैं इसको स्मॉल l मान लेता हूं, तो ये बराबर होता है लैम्डा बटे 2। लैम्डा कहाँ पर, वायु में, तो इसको मैं a से दिखाता हूं। तो यहाँ लैम्डा a हो गया वायु में ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। पुनः मान लेते हैं कि तांबे में ध्वनि का वेग कैपिटल V एवं वायु में ध्वनि का वेग स्मॉल v है। तो कैपिटल V बराबर होगा न्यू, ये आवृत्ति हो गई ध्वनि की, गुणित लैम्डा C, और स्मॉल v हो जाएगा न्यू, आवृत्ति तो नहीं बदलती, तरंग दैर्ध्य बदल गया लैम्डा A। इनको हम आपस में भाग दे तो v बटा स्मॉल v बराबर हो गया लैम्डा C बटे लैम्डा A। अब लैम्डा C का मान हम यहां से कैलकुलेट कर ले, तो यहां से लैम्डा C बराबर आपको मिलेगा 4L, जबकि यहां से लैम्डा A बराबर हमको मिल जा रहा है 2 स्मॉल l। ये दोनों मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 4L बटा 2 स्मॉल l, और इसलिए कैपिटल V बराबर हुआ स्मॉल v गुणित 2 कैपिटल L बटा स्मॉल l। अब यहाँ देखिए कि एक किनारे से छड़ को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्लैंप किया गया। इसका मतलब हुआ कि L का मान 25 सेंटीमीटर है, कैपिटल L का मान, जबकि पाउडर जो है उसकी ढेरिया जो बन रही है, इकट्ठा जो हो रहा है वो 5-5 सेंटीमीटर पे हो रहे हैं, तो ये आपका स्मॉल l हो जाएगा। और वायु में ध्वनि की चाल अर्थात ये स्मॉल v हो गया, ये 340 मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड है। तो हमें प्रश्न में स्मॉल v का मान मिल गया, प्रश्न में कैपिटल L का भी मान मिल गया, स्मॉल l का भी मान मिल गया, और इसलिए हम कैपिटल V की गणना कर सकते हैं। तो यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। हमें दिया हुआ है कैपिटल L बराबर 25 सेंटीमीटर, स्मॉल l बराबर 5 सेंटीमीटर, और स्मॉल v बराबर 340 मीटर प्रति सेकेंड। ये आंकड़े हमको दिए हुए हैं। तो कैपिटल V जो स्मॉल v गुणित 2L/L के बराबर मिल रहा है, तो v की जगह रख दिया 340 गुणित 2L की जगह 25, कैपिटल L की जगह, स्मॉल l की जगह 5, और इसलिए कैपिटल V का मान आ गया 3400 मीटर प्रति सेकेंड या 3.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये तांबे में ध्वनि का वेग है और यही हमसे पूछा गया था, इसलिए ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।